नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे श्री महालक्ष्मी व्रत की। आप सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का रखा जाता है और ये भाद्रपद मास की अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है, जो कि श्राद्धों में आती है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, इसको ये पूर्ण होता है और जो लोग 16 दिन नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह व्रत एक दिन का होता है और वो अष्टमी को आश्विन मास की किया जाता है। किस दिन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे अभी। और अगर आप 16 दिन नहीं कर पाते हैं तो ये भी विधान है कि आप 3 दिन कर सकते हैं। 3 दिन करने में क्या होगा कि आप जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 22 सितंबर को थी उस दिन, और 29 सितंबर को जो अमावस्या थी उस दिन, और आश्विन में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन, अर्थात आप 3, एक अष्टमी शुक्ल पक्ष भाद्रपद की, एक अष्टमी जो उसके बाद आएगी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की, और एक बीच में पूर्णिमा आती है। इन 3 व्रतों को कर सकते हैं, 16 दिन नहीं कर सकते तो। और उसके बाद जो विधान है वो है उतरते हुए 3 या चढ़ते हुए 3, अर्थात जैसे ही वो शुरू हुआ तो 22, 23, 24 को कर सकते थे, अब उतरते हुए 3 कर सकते हैं, आप 4, 5, 6 को कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन का जो कि अष्टमी व्रत रखा जाएगा वो होगा आपका 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को आप 16 धागे वाली पूजा भी करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा भी करेंगे। उसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अभी हम सिर्फ कथा की बात करेंगे, जो बहुत ही पौराणिक कथा है। वेद व्यास जी और हस्तिनापुर श्री कृष्ण और पांडवों के समय की यह कथा है। इस कथा को हम आज श्रवण करेंगे। आपने माँ लक्ष्मी की पूजा कर ली होगी, अब आप अपने हाथों में चावल ले लीजिए और कथा श्रवण के लिए बैठ जाइए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर उनको बिठाया और चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत बताएं, जिसकी पूजन विधि भी बताएं, जिससे कि हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन के श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करेंगे जिससे सदा महालक्ष्मी का निवास आपके घर में रहेगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, ऐसा गांधारी देवी हाथ जोड़कर बोली। जब तक आप महालक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण कर रहे हैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे माता का नाम आपके जुबां पे आएगा और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, जिसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला कर लें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। आश्विन जो क्वार की कृष्णाष्टमी होती है उस दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसा भगवान वेदव्यास जो हैं इनकी पूजा का वर्णन करते हुए कहते हैं, और हम भी आपको बताते हैं कि इसकी जो पूजा है वो इसी प्रकार से की जाती है। 16 सूत के धागे होते हैं और उनमें 16 गांठ लगाई जाती है, उनको हल्दी से पीला कर लेना चाहिए और इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 16 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूजा विधि आप एक दिन 6 अक्टूबर को करें, जिस दिन की आश्विन मास की अष्टमी तिथि है, और आप उस दिन महालक्ष्मी व्रत करें और इस प्रकार से पूजन करें। आगे श्री वेदव्यास कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए।
इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा दिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को गांधारी ने भी नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माते, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधी जी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन किया जाएगा। इधर माता कुंती ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आया है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध सभी की भीड़ एकत्र हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियों को लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए हुए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप कथा श्रवण करते करते कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे माता का नाम आपकी जुबान पे आएगा, मंत्रोच्चार होगा और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी व्रत की कथा सुनती हैं वह विधि पूर्वक पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण भरे रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। श्री लक्ष्मी माता की जय। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। आप सभी ने कथा श्रवण किया। अब जो आपके हाथ में चावल के दाने हैं उनको माता को अर्पित कर दें और आपने जो कथा सुनी है उसके लिए एक बार कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे एक तो माता का नाम आपकी जुबान पे आएगा और इससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये थी श्री महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।